ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि मिक्स प्रॉब्लम। किसके मिक्स प्रॉब्लम? पार्शियल फ्रैक्शन पे तो आपने 3 केसेस पहले देख चुके हैं, दैट इज केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ओके, आज हम क्या करेंगे, ये तीनों केसेस के कुछ मिक्स प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। ओके, इसको मिक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम बोलेंगे इसको। ओके, तो कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम आज देखेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इस टॉपिक में आपको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम करेंगे। ओके, कुछ डायरेक्ट तरीका। क्लियर है? तो वो डायरेक्ट तरीका क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टर्म्स के फैक्टर्स नहीं आते, लेकिन हमें फिर भी उसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी टेक्निक हम आज के लेक्चर्स में देखते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो लॉजिकल प्रॉब्लम का पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ s³ अपॉन s⁴ माइनस a⁴। ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस किस पे डिपेंड करती है? डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है तो केस नंबर 1, डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड है तो केस नंबर 2। ओके, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल है तो केस नंबर 3। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री 4 वाले फैक्टर, मतलब यहाँ पे डिग्री 4 है इसकी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी नहीं, लीनियर भी नहीं। ओके, तो अगर आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को एक तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर में कन्वर्ट करो। ओके, बट आपको फार्मूला पता है कि s⁴ माइनस a⁴। ओके, अब ये s⁴ किसका स्क्वायर है? ये है आपका s² का स्क्वायर। ओके, ये है s² का स्क्वायर माइनस, और ये है आपका a² का स्क्वायर। तो आप एक देखो, यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला आप यूज कर सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे एक ब्रैकेट में a माइनस b, मतलब s² माइनस a², दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b, दैट इज s² प्लस a²। ओके ना। अब जरा देखो, अगर मैंने s⁴ माइनस a⁴ को कुछ ऐसे फैक्टर्स में लिखा, ओके, अब दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है, s⁴ क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट इट इज एन इरिड्यूसिबल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सा आ रही है? प्लस। ओके, यहाँ पे s² माइनस a², ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन रिड्यूसिबल है। मैं इसको और फैक्टराइज कर सकता हूं कि एक ब्रैकेट में s माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में s प्लस है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ओके ना। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट में s माइनस ए लिया, दूसरे ब्रैकेट में s प्लस ए लिया, और यहाँ पे s² प्लस a⁴ है। ओके, सॉरी a² है, तो ये तो मिक्स प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर 1 के भी फैक्टर्स आ रहे हैं, केस नंबर 3 की भी फैक्टर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल फैक्टर है और यहाँ पे लीनियर है, नॉन रिपीटेड भी फैक्टर है। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करोगे? ओके, एक तो आप डायरेक्ट केस नंबर 3 से जा सकते हो, मतलब इस तरीके से लिख सकते हो आप 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये अपॉन s माइनस a प्लस यहाँ पे b अपॉन यहाँ पे s प्लस a प्लस यहाँ पे हाँ cs प्लस d, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है नीचे s² प्लस a²। बाद में एलसीएम लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म रहेगी, एलसीएम लो, बाद में ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। नाउ इट इज अ लेंथी प्रोसेस। बात समझ में आ रही क्या? ओके, अगर आप, ठीक है, इसको ऐसे लिख भी सकोगे, क्लियर है, लेकिन ये कौन सी प्रोसेस होगी? इट इज अ वेरी 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 लेंथी प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालना है? ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इतने ए बी सी डी की वैल्यू निकालना और बाद में इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना, इट इज अ वेरी 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 लेंथी प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग लॉजिक लगाएंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, आपको जो प्रॉब्लम दिया है, सॉल्यूशन आपको जो प्रॉब्लम दिया है वो दिया है s³ अपॉन s⁴ माइनस a⁴। ओके ना, यहाँ पे लिखता हूं s³ अपॉन, डिनोमिनेटर में s⁴ माइनस a⁴ के फैक्टर लिखो, मतलब कौन से? ये फैक्टर, एक ब्रैकेट में s² माइनस a², दूसरे ब्रैकेट पे s² प्लस a²। ओके ना, अब जरा इसको और फैक्टराइज मत करना, अगर और फैक्टराइज करोगे तो आपको ऐसे सिंपल फ्रैक्शंस में लिखना पड़ेगा और बाद में ए बी सी डी की वैल्यू निकालना। हाँ, आप नहीं निकाल सकते ऐसी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, ए बी सी डी की वैल्यू निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ओके, अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s², ठीक है, यहाँ पे s³ है, तो s³ को आप s² के फॉर्म में लिख सकते हो। यस, करेक्ट लिख सकते हो ना। कैसे? इसको कुछ इस तरीके से लिखना, यहाँ पे s, एक s को मैं कॉमन निकालता हूं, यहाँ पे s² लिखूंगा अपॉन में यहाँ पे s² माइनस a² और यहाँ पे s² प्लस a², ठीक है, इसको लिखना ब्रैकेट में, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी टर्म यही है, अगर मैं s से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? s³ हो जाएगा। ओके, तो s को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। अब देखो, यहाँ पे s² है, यहाँ पे भी s² है, यहाँ पे भी s²,
तो आप ऐसा मत समझना कि क्वाड्रेटिक है, आप एस स्क्वायर को पी अज्यूम करो या फिर टी अज्यूम करो तो ये लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। ओके ना, अगर ये लीनियर फैक्टर बनते हैं तो इसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसे प्रॉब्लम हमने देखी भी है, ठीक है ना, केस नंबर 1 में। तो यहाँ पे सभी टर्म्स अगर सेम है, मतलब वेरिएबल की एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर तीनों जगह सेम है, तो आप एस स्क्वायर की जगह टी पुटअप कर सकते हो, ठीक है ना। क्या पुटअप कर सकते हो? टी। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने एस स्क्वायर की जगह टी पुटअप किया, सो पुट एस स्क्वायर इक्वल टू टी। ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा? टी अपॉन यहाँ पे टी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे टी प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट है, इस तरीके से। और बाद में इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, ऐसा भी तरीका है। अब देखो डायरेक्ट तरीका भी क्या है, देखो कैसे आपको क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। ओके ना, देखो मैं इसको डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। यहाँ पे है आपका एस क्यूब अपॉन में एस टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4। ओके, यहाँ पे आपका एस। ओके ना, अब देखो मुझे क्या करना है, इस टर्म को सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर फिलहाल के लिए देखो, अगर आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो आप एक काम करो, आप कौन सा काम करोगे, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर ए और बी मत लिखो, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म देखो ना, एक है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर ओनली एस स्क्वायर। अगर यहाँ पे एस की टर्म होती, मतलब यहाँ पे सपोज एस स्क्वायर की जगह नहीं, एस स्क्वायर नहीं होता, ओनली एस होता है, ठीक है ना, तब मैं इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकता था, ठीक है ना, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता था, ये निकालो बी निकालो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिखो। ओके, यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 देना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ओके, किसी एक फैक्टर की साइन माइनस देना, तो ये प्लस लिया तो मैंने सपोज करो कि ये साइन माइनस देता हूं। ओके, अगर मैंने इसको ऐसे दो सिंपल फ्रैक्शन में लिखा, ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे ये वाली टर्म मिलनी चाहिए, करेक्ट है ना, रिवर्स में, तब जाके मैं बोलूंगा कि इस टर्म का सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्शन ये है। ओके ना, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई किया माइनस, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बच रहा है, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो ऊपर 2 ए स्क्वायर बच रहा है, आपको ऊपर क्या बचाना है, यहाँ पे एस स्क्वायर बचना चाहिए। ओके, एस स्क्वायर बचने के लिए ये एस स्क्वायर कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एस स्क्वायर कैंसिल नहीं होने के लिए यहाँ पे कौन सी साइन देनी पड़ेगी, आपको प्लस साइन देनी पड़ेगी। ओके, देखो अगर मैं प्लस साइन देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा आपका माइनस ए स्क्वायर, अब क्या कैंसिल होगा, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर के कैंसिल, यहाँ पे एस स्क्वायर जो रहेगा वो एज इज रहेगा, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, अपॉन में ये दो टर्म, करेक्ट है। आपको क्या चाहिए, ऊपर एस स्क्वायर चाहिए, एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, तो एस स्क्वायर के साथ जो भी नंबर एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, ओके, उस नंबर से ना ये जो 1 लिखा ना आपने, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना। एस स्क्वायर के साथ कौन आया, 2 आया, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, यहाँ पे भी 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये होता है आपका एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ना कैसे, अगर मैंने 1/2 लिखा है यहाँ पे, ओके, 1/2 कॉमन निकाला, ठीक है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1/2, तो 2 के साथ अल्टीमेटली 2 क्या होने वाला, कैंसिल, और आपको क्या मिलेगा, यही टर्म मिलेगा, करेक्ट है। ओके, तो ये भी एक डायरेक्ट मेथड है, या फिर दूसरी मेथड आप लीनियर फैक्टर भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि आप यही अज्यूम करोगे, आप लीनियर फैक्टर भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आया 1/2 कैसे है। ओके, आप लीनियर फैक्टर लेके भी सॉल्व करो, वो भी चलता है। ओके ना, अच्छा लीनियर फैक्टर्स देखना है तो वो भी देखते हैं, ये हो गया डायरेक्ट। ओके, इट इज अ डायरेक्ट। ओके ना, हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहां से फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा, पुट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं पुट, हाँ, या फिर अज्यूम एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी लिखता हूं, तो यहाँ पे एस स्क्वायर की जगह अगर मैंने पी लिखा, ओके, तो फिलहाल के लिए मैं यही पे इसको अज्यूम करूंगा, ओके ना। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे पी अपॉन पी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यहाँ पे p माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे p प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि p इट इज देखो ये लीनियर फैक्टर हो गया और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे b लिखो, ओके ना। अब ये की वैल्यू निकालने के लिए
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा, जब मैं p की जगह ये स्क्वायर पुट अप करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पुट p इज इक्वल टू ए स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर कहां पे पुट अप करना है, देखो यहाँ पे पुट अप नहीं करना क्योंकि इसके वजह जीरो आ रहा है। ओके, यहाँ पे पुट अप करो तो p ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर, ओके, नीचे 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ पे कितना मिलता है 1/2, तो ए की वैल्यू होगी आपकी 1/2, दैट्स इट। ओके, वैसे सिमिलरली b की वैल्यू निकालो तो b की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो अल्टीमेटली वही मिलेगा आपको। ओके ना, अब p की जगह वापस आपने जो अज्यूम किया था वो पुट अप कर दो, क्या पुट अप करोगे आप, सो इट इज इक्वल टू 1/2 अपॉन p है आपका s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/2 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो आपको सेम ही मिलता है, ठीक है ना। यूजिंग लीनियर फैक्टर भी सेम मिलता है, ओके, यूजिंग डायरेक्ट जनरल से भी सेम मिलता है। ओके, तो समझ में आया, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो मैं ऊपर वाली प्रोसेस फॉलो करूंगा, ठीक है। ओके, चलो चलो करो। अब देखो यहाँ पे जो s है, s को मैंने बाहर निकाला, ठीक है ना। यहाँ पे s स्क्वायर इसलिए लाया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी s स्क्वायर की टर्म थी, तो मेरे लिए ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अगर यहाँ पे ऊपर अगर आप s क्यूब लिखते हो तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते इसमें। ओके ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा 1/2 को कॉमन निकालूंगा, s से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके ना, प्लस यहाँ पे s अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, अब दोनों का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को पता है, ठीक है। ये किसका होगा, ये होगा cos h at का और ये हो गया cos at का। ओके, सो टेकिंग L इनवर्स ऑन बोथ साइड। ओके, देखो कितना मिलेगा L इनवर्स ऑफ यहाँ पे s क्यूब अपॉन s टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2। ओके, नो यहाँ पे L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस यहाँ पे L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके ना, सो इट इज अ 1/2। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा cos ऑफ h at का लैप्लास होता है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, और s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये होगा cos ऑफ at का लैप्लास होता है। ओके, सो दैट इज योर आंसर। तो देखो काफी आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसी टर्म लाइक इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे प्रॉब्लम 2-3 और आने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, s स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर s स्क्वायर है, तो s स्क्वायर को एक तो p अज्यूम कर लो, लीनियर फैक्टर बन जाएगा, और बाद में उसको सॉल्व करो, आपको इतना ही मिलेगा। या फिर डायरेक्टली कैसे करोगे इसको, यहाँ पे ऊपर 1 लिखना, नीचे एक फैक्टर, यहाँ पे ऊपर 1 लिखना, नीचे एक फैक्टर, एक बार किसी एक फैक्टर की साइन प्लस, किसी एक फैक्टर की साइन माइनस। ओके, तो माइनस साइन लेने से मुझे क्या मिल रहा था, ऊपर a स्क्वायर मिल रहा था, लेकिन आपको क्या चाहिए था, s स्क्वायर चाहिए था, तो इसलिए मैंने दोनों फैक्टर की साइन क्या लिया प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, मुझे क्या मिल रहा था ऊपर 2a स्क्वायर, तो मुझे क्या चाहिए ओनली a स्क्वायर, 2 चाहिए क्या, नहीं। तो जो उसके साथ मिलता है उससे क्या करना, ये जो 1 लिखा था ना आपने, ठीक है ना, 1 को उस नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ओके, बाद में s से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को कॉमन निकाला और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। ओके, तो काफी आसान प्रॉब्लम है। देखो अगर आप फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर, मतलब एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उससे सॉल्व करते हैं तो उसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालना काफी लेंदी हो जाएगी। ओके, अब ये देखो शॉर्टकट मेथड काफी आसान है और सरल आंसर आता है, ठीक है ना। तो इतना लिख लो, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक है। अब ये जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं ये लॉजिकल एग्जांपल्स है, या फिर मिक्स एग्जांपल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं बाय द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन की 3 केसेस आपने स्टडी किया था। ओके, तो 3 केसेस में मिक्स प्रॉब्लम है, और या फिर कुछ हम बोल सकते हैं कि ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हाउ वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब लेकिन हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना ही पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करते। ओके, कुछ लॉजिकली हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके ना, तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम है s अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, क्योंकि s टू द पावर 4 है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन तो अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए एक तो डिग्री 2 होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, ओके, क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर होना चाहिए, नहीं तो फिर लीनियर फैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे s टू द पावर 4 है। तो सबसे पहले मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा।
अब फैक्टराइज कभी कर सकते हो जब मिडल में माइनस साइन आती है, यहाँ पे प्लस साइन है। अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक देखो, आप फैक्टराइज कब कर सकते हो, आप फैक्टराइज तभी कर सकते हो कि सपोज करो कि यहाँ पे कुछ आपके पास एक ऐसी टर्म है स्क्वायर वाली, ओके ना, माइनस, और बाद में यहाँ पे ऐसी स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है ना। तब जाके मतलब ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ आपके पास ऐसी टर्म होनी चाहिए कि एक टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तब जाके एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस, ओके। अब देखो इसको मुझे ना फैक्टराइज फिर भी करना है, लेकिन मैं किस तरीके से करूंगा, ओके। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे एस टू दी पावर 4 है, यहाँ पे 4 ए टू दी पावर 4 है, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपकी लास्ट टर्म, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। अब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म आपको दिया है और लास्ट टर्म दिया है आपको मिडिल टर्म दिया है कि नहीं, तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो सकती है जरा देखो तो। यहाँ पे एस टू दी पावर 4 है, ओके, एस टू दी पावर 4 किसका स्क्वायर है, एस स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस मैं मिडिल टर्म लिखूंगा बाद में, ओके ना, यहाँ पे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म आपको पता है कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में ट्वाइस ये भी जो रहती है वो मिडिल टर्म रहती है आपकी, ओके। तो यहाँ पे कितना रहेगा, ट्वाइस, ओके, ये मतलब हो गया आपका एस स्क्वायर और b मतलब हो गया आपका 2a स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मिडिल वाली जो टर्म होगी वो कितनी होगी आपकी 4s स्क्वायर a स्क्वायर, ओके। तो ये जो मिडिल टर्म होगी ये होगी आपकी 4s स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर, ओके। अब इसको लिखा आपने मिडिल में, अब बैलेंस करो तो यहाँ पे -4s स्क्वायर a स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो कभी अगर ऐसे टर्म आती है आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म रेज़ टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म रेज़ टू द पावर 4, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग मिडिल टर्म, ओके ना। अब मिडिल टर्म आपने निकाला तो ये जो किसका स्क्वायर होगा, ओके, ये किसका स्क्वायर हुआ, ये जो हुआ ये एस स्क्वायर, ओके ना, ये क्या है, ये इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है एस टू दी पावर 4 प्लस 4 ए टू दी पावर 4। इसी टर्म को आपने ऐसे फॉर्म में लिखा, ओके ना। तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर, ओके ना, ये क्या है इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4s स्क्वायर, ये स्क्वायर आता है, करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, एस टू दी पावर 4 प्लस 4a टू दी पावर 4, ओके ना। इसको लिखता हूं मैं एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4s स्क्वायर इंटू ये स्क्वायर। देखो कैसे लिखा, मिडल टर्म का यूज करके मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, ओके ना। अब देखो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2s इंटू ये, इसका होल स्क्वायर हो गया। देखो मैंने कहा था अगर किसी को फैक्टराइज करना था आपको टर्म ऐसे फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो मतलब मैं यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकता हूँ, ओके ना। तो अब लगाइए फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ये माइनस बी मतलब स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ये इंटू एस, ये हो गया एक ब्रैकेट में, इंटू दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ओके ना, प्लस यहाँ पे ट्वाइस ये यस, ये हो गया, मतलब ये हो गया ये माइनस बी, यहाँ पे ये प्लस बी, इस तरीके से, ओके ना। तो अब मैं क्या करूंगा दादा, दो यहाँ पे एस अपॉन एस टू दी पावर 4 प्लस 4 ए टू दी पावर 4, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा ऊपर एस है अपॉन में यहाँ पे दो ब्रैकेट, यहाँ पे एस स्क्वायर की टर्म पहले, ओके, बाद में यहाँ पे माइनस 2as, ओके ना, प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस as प्लस 2a स्क्वायर, लाइक दैट, ओके। समझ में आया आपको। अब मैं क्या करूंगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूंगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल है दोनों के दोनों, इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको भी और फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो आप इसको थर्ड केस से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, मतलब ऊपर लिखोगे ये यस प्लस बी, नीचे एक फैक्टर, ओके, प्लस यहाँ पे सी यस प्लस डी, नीचे एक फैक्टर, ओके। तो इससे जो है ना, इससे प्रोसेस काफी थोड़ी लेंदी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, ओके ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
यहाँ पे दो फैक्टर लिखूंगा। ओके, पहला फैक्टर है आपका एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस प्लस 2a²। ओके, हाँ, यहाँ पे लिखूंगा दूसरा फैक्टर, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस प्लस 2a²। ओके, फिलहाल के लिए यहाँ पे ऊपर 1 लिखता हूं, यहाँ पे 1 लिखता हूं। किसी एक फैक्टर का साइन माइनस दे दो, ठीक है ना, किसी एक फैक्टर का, आइदर दिस और दिस। ओके, अब देखो कि अगर इस फैक्टर का लीनियर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्शन अगर ये होता है, तो अगर मैं इसको रिवर्स में सॉल्व करता हूं तो मुझे ये वाली टर्म मिलनी चाहिए, करेक्ट है ना, मुझे ये टर्म मिलनी चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि ये जो मैंने सिंपल फ्रैक्शन लिखे ये करेक्ट है, इस कंपोजिट फ्रैक्शन की ये सिंपल फ्रैक्शन है। क्लियर है? अब चलो चेक करते हैं कि सच्ची में है या नहीं है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो बड़ा, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस प्लस 2a²। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस माइनस 2a²। ओके, क्या कैंसिल होगा, प्लस 2a² माइनस 2a² कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कैंसिल, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अपॉन में तो आपको पता है ये दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2as प्लस 2as कितना मिलता है, ऊपर मिलता है 4as, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर में क्या चाहिए, ओनली s चाहिए, 4as चाहिए क्या, नहीं, ओनली 4as में से ओनली s चाहिए, 4a नहीं चाहिए। तो s के साथ जो भी मिलता है, ठीक है ना, 4a मिलता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 4a से क्या करना, ये जो 1 लिखा था ना आपने, 1 को डिवाइड कर देना। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमें 2a² चाहिए था तो 2a² मिला, तो 2 से डिवाइड किया था 1 को। अभी यहाँ पे मुझे s चाहिए, इसके साथ कौन मिला, 4a, तो मैं 1 को क्या करूंगा, 4a से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 1/4a, यहाँ पे 1/4 ये इस तरीके से। ओके, तो ये होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्शन। ओके, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको बराबर ऊपर में ऐसे मिलेगा। ओके, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अभी हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्शन, अब मुझे इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एस स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ ऐसी टर्म्स रहती है क्या, चेक करो बरा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, ऐसे कौन सी 4 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले, ऑब्वियसली साइन, कॉस, साइन एच एंड कॉस एच। ओके, लेकिन उन चारों फार्मूले में मिडिल टर्म नहीं रहती है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रहती है, एस की टर्म रहती है क्या, नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसका मतलब हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एस कितना, 2a, चाहे माइनस में लो या प्लस में लो, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा। ओके, 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको ये स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो थर्ड टर्म ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2a² को a² प्लस a² लिखो, यहाँ पे 2a² को a² प्लस a² लिखो। ओके, और देखो क्या मिलता है आपको, ऐसे प्रॉब्लम मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आता है तो उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, ये मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। ओके ना, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/4 ये अपॉन में, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस प्लस a² प्लस a², क्यों लिखा, थर्ड टर्म मुझे a² मिली तो 2a² को प्लस a² प्लस a² लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे 1/4a। ओके, यहाँ पे a² प्लस ट्वाइस ए एस प्लस a² प्लस a²। ओके, नो, तो फर्स्ट जो 3 टर्म है यहाँ पे 1/4a, फर्स्ट जो 3 टर्म है वो होता है स्क्वायर किसका, ये जो स्क्वायर होता है ये होता है s माइनस a का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/4a अपॉन में यहाँ पे s प्लस a का होल स्क्वायर। ओके, फर्स्ट 3 टर्म, और प्लस कितना यहाँ पे ये स्क्वायर। ओके, अब जरा देखो तो यहाँ पे s माइनस a का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, s को रिप्लेस किया है s माइनस a से, मतलब वहां पे e टू द पावर at आया होगा, यहाँ पे s को रिप्लेस किया है s प्लस a से, मतलब यहाँ पे e टू द पावर माइनस at आया होगा। ओके, सो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग L इनवर्स, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, L इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ L इनवर्स लेता हूं, ठीक है, क्या मिलता है। ओके, आप कोशिश करो, तब पहले इतना लिख लो, ओके, लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दोनों तरफ अगर मैं L इनवर्स लेता हूं तो L इनवर्स ऑफ, ओके, यहाँ पे S था अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर 4 था। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 1/4a कॉमन है दोनों में, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे L इनवर्स किसका, 1/, इट इज s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a², ठीक है, माइनस
यहाँ पे यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन बोलिए s प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, करली ब्रैकेट क्लोज। अब बताइए इनवर्स कितना होता है, 1/4a। s इज रिप्लेस बाय s माइनस ए, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया है उन्होंने, तो यहाँ पे e टू दी पावर at आया होगा, पॉजिटिव at आया होगा, तब जाके s को उन्होंने रिप्लेस किया है s माइनस ए से। ओके ना, अब ये वाला ये का काम होगा, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका इनवर्स है, ये किसका लैप्लास है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट इज अ लैप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन ये, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे। यस इज रिप्लेस बाय एस प्लस ए, तो ई टू दी पावर माइनस ए टी आया होगा। ओके ना, ये कैंसिल, ओनली दिस ये कैंसिल। ओके, अब बचा कितना, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका लैप्लास है, ये है साइन ए टी अपॉन ये का लैप्लास है, ठीक है। क्या कॉमन निकलेगा, चेक कर लीजिए, ये कॉमन निकलता है और साइन ए टी कॉमन निकलता है। ओके ना, तो यहाँ पे मिलेगा ऊपर साइन ए टी अपॉन में 4 ये स्क्वेयर ब्रैकेट में e टू दी पावर ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी। ओके, इसका भी एक फार्मूला, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये साइन एच ए टी का फार्मूला बनता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे साइन ए टी है अपॉन 4a स्क्वेयर है। ओके ना, अब देखो e टू दी पावर ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी, ठीक है, अपॉन 2 लिखता हूं मैं, ठीक है। डिवाइड 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय भी 2 से करूंगा, तो यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा। ओके ना, यहाँ पे साइन ए टी ये होता है साइन ऑफ एच ए टी का फार्मूला, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2a स्क्वेयर, दैट्स इट। तो ये होता है आपका गिवन प्रॉब्लम का इनवर्स, ठीक है। समझ में आया प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम सफिशिएंट है, मैं एक आपको एज ए होमवर्क देता हूं, उसको आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों की तीनों केसेस और ये कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए।